मैं डॉक्टर साजिद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पैदाइश से 6 महीने के बच्चों में कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनका तज़किरा करना ज़रूरी है। एक पेट में दर्द या गैस की तकलीफ़, जिसको अंग्रेज़ी में इन्फेंटाइल कॉलिक कहते हैं, वो हो जाती है ना। मैंने आपको पहले बताया तो है कि बच्चे जब रोते हैं तो वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। हो सकता है उनको भूख लगी हो सकता है आपने उनको दूध ज़्यादा पिला दिया हो सकता है उसको कहीं दर्द हो रहा हो सकता है कपड़े ज़्यादा पहनाए हुए हों, कपड़े बहुत चिपके हुए हों जिस्म के साथ, कई मरतबा उसको ठंड लग रही हो सकती है, कोई उसको कहीं दाने निकले हुए हों, कोई पिन चुभ रही हो, आपने शायद डायपर बहुत टाइट बांध दिया है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी बच्चा रोता है। मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, और ये माँओं को पता हो जाना चाहिए कि वो तकलीफ़ में लगता है जब रो रहे हैं, तो उस वक्त कुछ बच्चे 30% तक बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पहले 3 महीने के अंदर वो एकदम से बहुत शिद्दत से रोना शुरू करते हैं, और ऐसे रोते हैं जैसे उनको बहुत तकलीफ़ है, पेट अकड़ा लेते हैं और मुट्ठियाँ भींच लेते हैं और बस रोते ही जाते हैं और चुप नहीं होते। तो ये जो है, इसको हम शदीद दर्द या इन्फेंटाइल कॉलिक कहते हैं। तो आपको चाहिए कि आपके अपने डॉक्टर से रुजू करें। ये क्यों होता है? कुछ माहिर ये समझते हैं कि शायद कुछ माँ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है बच्चे का ख्याल करने के, तो उसमें ज़रा सी नर्वस हो जाती है। हो सकता है कि कुछ ग़िज़ा में कमी बेशी हो जाए, हो सकता है कि दूध का कोई मामला हो, अगर माँ अपना दूध पिला रही है, हो सकता है कुछ उसके खाने में ऐसी चीज़ें हों जिससे बच्चे को तकलीफ़ होती है। और कई लोगों का तो यही ख़्याल है कि चूँकि दूध ज़्यादा पीना शुरू करते हैं तो जो अंतड़ियाँ हैं वो फैलती हैं, जब वो फैलती हैं तो उससे थोड़ा दर्द होता है। बहरहाल जब ये आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे और उसको ये बताएंगे, तो सबसे पहले तो डॉक्टर ये मालूम करना चाहेगा कि आप कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रही हैं, आपके बच्चे को कोई आप दवाई तो नहीं दे रहे हैं, और ये कि वो कितनी देर सोता है, उसका वज़न कितना है, वज़न बढ़ रहा है, पेशाब पखाना ठीक है, उल्टियाँ तो नहीं हैं, और कोई तकलीफ़ तो नहीं है उसको, मसलन खांसी है, कोई दाने वाने तो नहीं निकले हुए हैं। उसके बाद वो एक तफसीली मुआयना करेंगे डॉक्टर साहब, और उसमें उस तफसीली मुआयने में वो सर से लेके पाँव तक उसका मुआयना होता है। सर को देखते हैं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, आँखों को चेक किया जाता है, कानों को, नाक को, मुंह को, गले को, गर्दन को, उसके बाद छाती में ख़ास तौर पे दिल को चेक करते हैं, पेट को तो चेक करना ही है। उसके बाद ये देखते हैं कि उसके पेशाब करने की जगह में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, और उसकी जोड़ों को भी देखा जाता है, टांगों को भी और पाँव को भी देखते हैं, और आखिर में उसकी रीढ़ की हड्डी भी चेक की जाती है। ये इसलिए करते हैं ताकि मालूम हो सके कि कोई ऐसी तकलीफ़ तो नहीं है जिससे बच्चा रो रहा है, और सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ हम गैस समझ के उसका इलाज करते रहें। मुआयने के बाद जब वो ये तयन कर लें कि ये इसको दर्द जो है पेट से ही है और गैस की वजह से ही है, तो वो फिर आपको कुछ चीज़ें तजवीज़ करेंगे। बच्चे को गोद में उठा लीजिए, बच्चे को डिकार ज़्यादा दिलाइए, कभी कभार बच्चे को पंगूड़े में डाल दें, कभी कार की सैर करा दें। कभी कुछ बच्चे हैं जो बातें करने से संभल जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो हल्का सा कोई मौसीकी अगर उनको लगा दी जाए उससे भी बहल जाते हैं। बहरहाल पहले तो आप ये सब कुछ करेंगी, कभी पेट के बल भी लिटा सकते हैं और पेट की मालिश भी कर सकते हैं। ये तब करें जब आपको आपके डॉक्टर इसकी इजाज़त भी दें और समझें कि ये मुनासिब है। इसके बाद भी अगर बच्चे की तबीयत ठीक ना हो तो फिर डॉक्टर कभी कभार कुछ दवाई भी दे देते हैं, और आम तौर पे ये दवाई होती है पेट में गैस को रफ़ा करने के लिए। और सबसे पहला उसूल तो ये होता है कि ऐसी दवाई होनी चाहिए जिसका कोई उल्टा असर ना हो बच्चे के ऊपर, यानी ये ना हो कि पेट की
तकलीफ़ की दवाई दी है और दिल की धड़कन तेज़ हो गई और बेचैनी बढ़ गई, तो वो कतरे या वो जो भी वो आपको बताएंगे वो आप उसी तरह दें जिस तरह दिए जाते हैं। कुछ कतरे ऐसे होते हैं जो दिए जाते हैं इस वजह से कि ये समझा जाता है कि जो दूध पिया जा रहा है उसमें जो चीनी है, दूध में जो चीनी होती है उसकी पूरी तरह से वो बच्चा हज़म नहीं कर सकता और उसमें फिर हवा या गैस बन रही है, उसके लिए भी दिए जाते हैं। मगर दवाई ऐसी देनी चाहिए जो बहुत सख्त ना हो, यानी तकलीफ़ कम है और दवाई ज़्यादा सख्त है और फिर उसके उल्टे असर हो सकते हैं। तो आप ये सारा कुछ डॉक्टर से रुजू करने के बाद करेंगी। और अच्छी बात जो आपको बताने वाली है वो ये है कि ये बच्चे वज़न भी बढ़ा रहे होते हैं, लंबे भी हो रहे होते हैं, सर का साइज़ भी बढ़ रहा होता है और उनकी ज़हनी नशो व नुमा भी सही हो रही होती है और ये बच्चे हम इनको बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं और कुछ देर के बाद ये ख़ुद ही ठीक हो जाते हैं और ठीक रहते हैं। सो थोड़ी देर की परेशानी है मगर बाद में सब मामला ठीक हो जाता है।